नहीं से ये फरमाइएगा कि अब तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया, तब खुद गाड़ी के अंदर चढ़ गई। फिर उन्होंने कहा जी मैंने तो घर वापस ही नहीं जाना। फिर वो धरना दे के वहां पे बैठ गई। पुलिस ने कहा कि आप घर चली जाएं। अब वो घर चली गई। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ? वीडियो क्लिप्स में लग रहा था कि एमएनए जो हैं कुछ वो घुस के अंदर वो डाले में जा रहे थे, वैसे नजर यही आ रहा था। लेकिन मैं वहां था नहीं, ये वहां मौजूद थे। ये 8 खवातीन और एक उनके कजन कासिम खान नियाजी वो गिरफ्तार हुए। देखें पूरा दिन वो इनको ऐसे मौका नहीं मिला अंदर चढ़ने का। नहीं, देखें पूरा दिन वो डयाला जेल के बाहर बैठी रही हैं और हम उनके साथ थे। और हम बिल्कुल मेरे ऊपर अगर ये बात करें ना कि चढ़ने का मौका नहीं, मैं आज भी 2 मुकदमात के अंदर आज रावलपिंडी कोर्ट में पेश हुआ हूँ। और दहशतगर्दी के वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि 395, 302, 324 पार्टी बेकदर है, यकीन करें कदर वाली होती है जितनी कुर्बानियां दी है ना। नहीं, बड़ी पार्टी ने इज्जत दी है, खान साहब की वजह से इज्जत है और खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से इज्जत है, अपने मौकफ के ऊपर डटे रहने की वजह से इज्जत है और बड़ी इज्जत, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर कोई आपकी भी नहीं देखिए अगर वो तो देखिए हर बंदा एक अपनी राय रखता है, हम उनका एहतराम करते हैं और कई चीजें ऐसी हैं वो हमें सिखाते हैं हर रोज और सीखने का मौका मिलता है, हर रोज बंदा सीख रहा होता है। बात यह है कि आज जो वहां पर सूरत हाल थी ना, बड़ी बदतमीजी की गई वहां पर। मैंने पहले आपका साफियों के साथ वकील एक हमारे वहां पर एक उनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, तो वो उसको पकड़कर बकाया तौर पर गाड़ी के अंदर बैठाया उन्होंने जाकर। इसी तरह से हमारे वर्कर्स को पकड़ कर अंदर बैठाया गया। तो वर्कर्स आलिया हमजाई उनको इतने आकर वर्कर्स क्यों कर रहे थे आज वहां पे? क्योंकि पहले तो कभी नहीं किया वर्कर्स। देखें खान साहब की जब बहनें वहां पर बैठी हुई हैं तो खान साहब की बहनें हैं और खान साहब से मुलाकात करना चाहती हैं। जब मुलाकात जो है वो नहीं हुई तो उन्होंने जाकर कहा कि हम बैठेंगी, तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए कोई वर्कर नहीं जाता ना वहां पे, आलिया हम जाते हैं ना वहां पे। नहीं, थोड़े बहुत जाते हैं लेकिन वहां पर क्योंकि वो बैठी थी तो इसलिए उनके साथ इज़हार यकजहती। देखिए वहां पर आलिया हमजाई ऐसे लगा कि जैसे बड़ी कोई दहशत, कहते हैं मिलने नहीं दे। उसने कहा 2 मिनट मुझे मिलने का मौका दे दें। जबरदस्ती जब बिठा रहे थे तो उसके वहां पर कोई लोहे का लगा और उसका ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बावजूद वो ऊपर से ऐसे कह रहा था कि जो ये दरवाजा है ना इसको जोर से दबाओ, पुश करो, इसे दर्द हो। मैं खुद वहां पर गवाह हूं। और इसी तरह के पूरा दिन वहां पर इवेंट्स चलते रहे और लोगों को गिरफ्तार, बहनों को बिल्कुल उन्होंने गिरफ्तार किया क्योंकि वो नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा था कि हम रात जिस तरह गिरफ्तार किया गया था आपके दौर में, नहीं देखिए मरियम नवाज से मुलाकात करने गई थी, वहां पे गिरफ्तार किया गया। कसूर क्या था उनका? कसूर क्या था? किनका? उनका कसूर क्या था? किनका? जो मरियम नवाज हैं या उनके वालिद हैं या उनके मुल्क लूट के खा गए और यहाँ पर वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने भाई से। तो खान साहब 14 साल की नहीं, 14 साल कोई उन्होंने चोरी नहीं की। जितने केसेस आपने साइफर बनाया बाइज्जत भरी हुए, आपने इद्दत बनाया जो मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर इद्दत केस जो है वो इस तरह से नहीं उसकी सजा हुई। आपने इद्दत केस बनाया। इद्दत में निकाह की सबसे बड़ी गवाही औरत की होती है, तो क्या औरत ने आके गवाही दी या एक बंदा जो उसका साबिक शौहर है उसको आपने उठा कर ले आए कि आप आकर बयान दीजिए? वो पर्सनल फैमिली मैटर था, तो फिर नून लीग वाले क्यों उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? फिर क्यों आपने आपके कारकुन वहां पर जा रहे थे? फिर पुराने प्रोसिक्यूटर वहां पर आपके लगे थे उसने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तमाम के तमाम चाहे ऑन चौधरी को भी इनके साथ मिले हुए हैं और तभी उनको एमएनए भी बनाया गया, तब हारे हुए उन्होंने उसको जितवा दिया गया। देखें वहां इद्दत केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने साइफर बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। तोशा खाना में बाइज्जत हो गए। ये केस भी यूं ही है। इमरान खान के ऊपर कोई केस जेन्युइन नहीं है। 1 रुपए की आपने करप्शन साबित, इसमें अलकादर में कहां पर करप्शन साबित हुई है? दिखाए ना कि ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए। उससे तो आप नहीं, वजीर आजम जो हैं जो फॉर्म 47 के बने हुए वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उस पैसे से, क्या वो नहीं बना रहे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आए थे? क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं? तो ये चाणी साहब के पास जाने दे। चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, ये खवातीन के साथ जो मिस हैंडलिंग होती है आज भी ज़ाहिर है, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो बहनें हैं उनको जिस तरह पुलिस ने घसीटा है, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वैसे चाणी साहब आपकी बात दुरुस्त है, मगर जब एक साइड यकतरफा खामोश हो जाएगी और जमहूरी कदरों का एहतराम करेगी तो दूसरी साइड भी करेगी। खान साहब ने क्या किया? अमेरिका में गए, जाकर कहा वहां एसी लगा हुआ है, जाऊंगा तो एसी उतारूंगा। वो आसिफ जरदारी के पास ये सहूलत है, जाऊंगा। अमेरिका ये बातें करने की थी। अब इनको अपनी तकलीफ हुई है। जरदारी साहब की छोटी बेटी जो अभी एमएनए हुई है, आसमा बीबी, वो वालिद से मिलने नहीं दिया गया उसको। वो आम खातून तो नहीं थी, जरदारी साहब की बेटी थी, जुल्फकार अली भुट्टो की नवासी थी,
बेनजीर साहबा की बेटी थी, और आम भी होता तो भी उसका हक बनता है कि वो अपने बाप से मुलाकात करे। वो खवातीन नहीं थी, मियां साहब की बेटी वो खातून नहीं थी, जरदारी साहब की बहन। आप उनका तो तस्वीर करें, खुद ब खुद डेट हो जाती, नेब की वो वहां जाती, रातों रात उसको कराची से उठाकर अडियाला जेल पहुंचा गया, वो खातून नहीं थी। आपने सारे उसूलों सारे कदरों को खुद लताड़ा है, अभी आप बैठ के अपने लिए करेंगे तो ये तो बात अच्छी नहीं है। आप सबके लिए करें। इस मुल्क में सियासत का बेड़ा गर्क आपने किया है, खान साहब ने किया है, खान साहब की सियासत ने किया है। खान साहब के पास कोई उसूल नहीं। आप तस्वर करें, ऐसे कभी नहीं होता है जो यहां हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के साथ करते रहे, जो मुस्लिम लीग नून के साथ करते रहे। अभी आपके साथ इतना सा हुआ है और आप परेशान हो गए। अभी तो और आगे होगा, देखिएगा होता क्या है। ठीक, अच्छा वैसे नहीं सा ये बाकी मुझे अगर इजाजत है, ये वीडियो आप चलाए ना, ये दिखाएं, ये खुद ही चढ़े हैं उसके ऊपर, डाले के ऊपर, उसके ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं और वो एक इशारा भी कर रहा है कि नाल जाना है, तो कहना हाँ नाल जाना है। ये चलाए ना ये वीडियो ताकि लोगों को पता चले। ये अब देखिए रोज तमाशा वीडियो देखी है, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन आवाम को भाई ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला, ये वीडियो चलाए ना जी, ये ताकि व्हाट्सएप मैंने खुद ये वीडियो देखी है और इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। देखें बात यह है कि वहां पर जब गिरफ्तार किया गया उनको, उस गिरफ्तारी से पहले एक नारा पूरा बुलंद किया गया। वहां पर 2-3 SHO थानों के थे, SP मौजूद थे, पूरी नफरी थी और पूरी एक बस खड़ी की हुई थी और उन्होंने नारा मारा, उन्होंने कहा हर एक को गिरफ्तार कर लो। उसमें वकीलों को पकड़ के ले गए, बहनों को लेके गिरफ्तार किया। वीडियो चलाए, आवाम को पता चल जाए, आप चला दें और ये लिस्ट भी साथ चला दें कि जो लिस्ट हमने फराम की हुई थी, उस लिस्ट के मुताबिक आप मैं प्रोड्यूसर मैं चले उसके ऊपर भेजता हूं जो कोऑर्डिनेटर हैं और मैं उनको भेजता हूं, उस लिस्ट के मुताबिक जो है मुलाकात नहीं करवाई गई। आप ये कह रहे हैं खान और अली जफर बड़े सीनियर लोग हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी मुलाकात होगी खान साहब। देखिए बात ये है, हम कोई कह रहे हैं कि वो जूनियर है। जब एक आपने खुद SOPs बनाए और आपने जाकर अंडरटेकिंग दी है, आपने कोऑर्डिनेटर कहा है कि ये आप नहीं चाहते थे गौर खान साहब और अली जफर साहब की मुलाकात हो। देखिए SOPs जो हैं वो बने हुए हैं या नहीं बने हुए, जो कोऑर्डिनेटर्स ने आप भेजेंगे वो है या नहीं है। अगर वो देखें उससे पिछली मुलाकात जो पिछली से पिछली के ऊपर गौर साहब का नाम गया हुआ था, तो गौर साहब का नाम तो जब ऐड था तब उन्होंने मिल लिया। उनकी खवातीन और पीपल्स पार्टी की खवातीन नहीं है, सिर्फ आपकी खवातीन है। अगर आप करप्शन करेंगे, आपके वालिद करप्शन करेंगे, कहां करप्शन साबित हुई है? कहां नहीं साबित हुई, कहां रसीदें दी गई हैं? कैसी बात करते हैं? हम तो रसीदें मांग रहे हैं, आज तक आपने रसीदें नहीं दी। बरी हुए, लेकिन खान साहब अल-कादर ट्रस्ट केस में चोरी के ऊपर उनको सजा हुई है, करप्शन के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर सजा हुई है, ये तो वसूली डाली है, वसूली डाल के यूनिवर्सिटी डाल रही है। देखिए ये कह रहे हैं कि जी वसूली डाल गई, पैसा तो आ गया, उनका जब चोर रिकवरी डाल लें तो वो चोरी तो साबित हो गई ना। बात करना करें उनकी जब बारी है कि देखें करप्शन अगर उन्होंने की होती तो वो आप साबित करते कि आपने करप्शन की है। जिस बंदे ने अपनी तमाम जायदाद ये कहा हो कि शौकत खानम के नाम की जाए और वो लिख कर दे रहा हो, तो उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की जो है वो सलमान पाक की जो प्रॉपर्टी है वो हक में चली गई बीबी के पास, वो शौकत खानम के पास ही जा रही। देखें बात यह है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स तो निकालें ना कि जो इमरान खान साहब ने अपने जो है वो तमाम तर एसेट्स के हवाले से दी है, जो वो आपके सामने बनी गाला भी उसमें शामिल नहीं। देखें जो उसके अलावा दी है, जो उन्होंने शामिल करवाई है, एक और जगह है बनी गाला के अंदर, वो भी शामिल नहीं है। नहीं, बीबी को हक में दे दी। देखें बीबी को हक में दिया होगा तो वो आपके सामने भी रख देंगे और वो तमाम कौन सी उन्होंने शौकत मैं आपके सामने रख दूंगा, अगली जो आपकी होगी और उसके अंदर मैं आपको लेकर आ जाऊंगा। जो बंदा 1 रुपए की प्रॉपर्टीज है सर जी, आप 4 प्रॉपर्टियां की बात करें, क्या वजीर आजम बनने से पहले उनकी ये प्रॉपर्टियां थी या नहीं थी? वजीर आजम बनने के बाद उनके एसेट्स में कितना इजाफा हुआ? वजीर आजम बनने के बाद से बड़ा इजाफा हुआ था, कौन सी मिलने लगे टैक्स के अंदर। देखें आप टैक्स आप दिखा लीजिए, क्या कोई 98 करोड़ तक चला गया था। आप कौन सा एसेट देख लीजिए, देखिए आप एसेट लेकर आइए ना। वो सर 1 रुपए से उस दौर में इतना ज्यादा उसके ऊपर किस चीज के ऊपर हुआ है भाईजान? अगर वो होता, ये कोई मुझे केस दिखा दें, नहीं क्या ये केस आपकी नजर में गुजरा है कि आपके जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं? ये एसेट है, ये केस ही नहीं है। चेयरमैन नैब को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल ना करते, उसको ऑर्डर
सर्विलेंस के जरिए आप देखें, आप तो ब्लैकमेल किया है, कर उन तमाम जजेस को ब्लैकमेल किया है, आपको व्हाट्सएप तमाम और इदारों को ब्लैकमेल किया है। मरियम नवाज साहब आपको जिनके पास खुफिया वीडियोस कहने पे टिकट, वो मरियम नवाज जो जलसे के अंदर खड़े होकर कह रही थी कि एक या दो शख्स इदारा नहीं होते, वो मरियम नवाज जिसके जलसों के अंदर फौज के खिलाफ नारे लग रहे थे और वो ऊपर से मुस्कुरा रही थी कि जबरदस्त जियो मेरे वर्कर्स। आज बोर्ड में बैठ गए तो सारे क्लियर हो गए। राणा साहब, अब आज जो ये मिनरल्स हुई है, आपको कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।